हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम मेरी जान में। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों से बात करेंगे KGMU, ABVMU, SGPGI, राम मनोहर लोहिया। और ये सभी अलग से मुझे कॉलेज लिखने की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि स्टूडेंट सोचते हैं अलग से इनका फॉर्म आएगा। अगर कंबाइंड रूप से लिखूँ तो बोल सकते हैं उत्तर प्रदेश BSc नर्सिंग 2024 के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। ठीक है, फॉर्म कब तक आ जाएगा, एग्ज़ाम डेट क्या कुछ होगा, पेपर पैटर्न क्या रहने वाला है, सिलेबस क्या रहेगा, योग्यता क्या कुछ रहती है, कट ऑफ कितना जाता है, आपको शॉर्टकट में बताने की कोशिश करूँगा। वीडियो इम्पॉर्टेंट होने वाली है, लाइक करते हुए चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे आने वाली इन्फॉर्मेशन आप तक ज़रूर से पहुँचाएँगे। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, जितना कुछ भी समझाऊंगा प्रीवियस ईयर को देखते हुए समझाऊंगा। ठीक है, तो देखिए प्रीवियस ईयर में आपका 15 अप्रैल को एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हुआ था, तो इस बार कब तक आ जाएगा आपको बताना चाहूँगा। प्रीवियस ईयर लेट हुआ था, लेकिन इस बार लेट नहीं होने वाला है। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि अगले बार जो है INC की गाइडलाइन लेट से आई थी, और INC जो होता है वो जिम्मेदार होता है। मैंने आपको बता रखा है प्रीवियस वीडियोज़ में, नर्सिंग कोर्सेज के लिए जब गाइडलाइन आती है कब से कब तक में एडमिशन लेना होता है, फिर उसी के अकॉर्डिंग फॉर्म वगैरह रिलीज होते हैं। तो इस बार एम्स का भी जल्दी आने वाला है, नोटिफिकेशन उनका आ चुका है, आपको मालूम ही होगा। तो ये जो अप्रैल दे रखा है ये दोस्तों थोड़ा सा पहले आने वाला है, ये आपका मार्च में फॉर्म देखने को मिल सकता है, ताकि सेशन जो है आपका जुलाई से स्टार्ट किया जा सके। ठीक, कोई कंफर्म डेट नहीं है फ़िलहाल में, मान के चल सकते हैं कि मार्च में आ सकता है फॉर्म। ओके, अगर मार्च में आता है तो आपका एग्ज़ाम कब तक हो जाएगा दोस्तों, तो मई के पहले हफ्ते तक एग्ज़ाम भी हो जाना चाहिए, क्योंकि जो टारगेट है वो जुलाई से आपकी मतलब आपका सेशन स्टार्ट कर दिया जाए। हर बार से लेट होता है, स्टार्ट होते होते अक्टूबर तक आ जाता है दोस्तों, इसके लिए जल्दी होने के चांसेज हैं इस बार। एग्ज़ाम डेट तक आप लोगों ने समझ लिया, अब बात करता हूँ पेपर पैटर्न और सिलेबस की। तो देखिए दोस्तों, पेपर पैटर्न क्या कुछ रहने वाला वो पहले देख लेते हैं आपका। इसमें देखिएगा, पूछा जाता है नर्सिंग एप्टीट्यूड 20% लिखा हुआ है, फिजिक्स 20%, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश एंड जनरल नॉलेज सभी 20-20% लिखा हुआ है। और टोटल 200 क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, 200 नंबर के होते हैं। ठीक, 200 क्वेश्चंस 200 मार्क्स, मतलब एक क्वेश्चन का एक नंबर होता है। अगर आप गलत करते हो क्वेश्चन तो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, दिख रहा होगा नो नेगेटिव मार्किंग। ठीक, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए आपको पूरा करना होता है पेपर, और 200 नंबर का होता है। अभी ये इसमें लिखा हुआ है 20%, नर्सिंग एप्टीट्यूड से लिखा हुआ है 20%। इसका मतलब क्या हुआ, 200 का 20% आप निकाल लीजिएगा, आता ही होगा गुणा भाग, तो 40 आ जाएगा। मतलब 40 क्वेश्चन नर्सिंग एप्टीट्यूड से आएंगे, 40 फिजिक्स, 40 केमिस्ट्री, 40 बायोलॉजी, और इंग्लिश, जो इंग्लिश और जनरल नॉलेज है, इन दोनों को मिला करके 40 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएंगे। अब सिलेबस क्या कुछ होता है, तो सिलेबस यहाँ पर डिस्कस नहीं किया गया है, क्योंकि सभी 12th स्टैंडर्ड तक का आएगा। मतलब 11th और 12th दोनों आपको पढ़ना होगा। जितना भी इसमें सिलेबस बताया गया है, मतलब एग्ज़ाम पैटर्न में ये सब्जेक्ट जो बताए गए हैं, पूरा 11th और 12th आपको पढ़ना होता है। और कोशिश करें NCERT को प्रेफर करें, क्योंकि दोस्तों मालूम होगा जो डायरेक्ट से क्वेश्चन छपते हैं, एग्जाम्पल वगैरह आते हैं, वो NCERT से ही आते हैं, और आपको किसी अदर बुक से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर NCERT आपकी क्षमता है, आप पढ़ पा रहे हैं, तो सबसे बेहतर है, उससे बेहतर कोई भी बुक वगैरह नहीं है। ठीक है, अब मैं बात कर लूँ क्वालिफाइंग का, तो 50 परसेंटाइल क्वालिफाइंग जनरल के लिए है, जनरल PWD के लिए 45 परसेंटाइल, बाकी लोगों के लिए 40 परसेंटाइल है। इसका मतलब क्या हुआ, परसेंटाइल को दोस्तों परसेंटेज समझने की गलती नहीं करना। परसेंटाइल का मतलब होता है, जैसे लिखा हो जनरल 50 परसेंटाइल, मतलब 50% लोगों से ज़्यादा मार्क्स आपके होने चाहिए, तभी आप काउंसलिंग करा सकते हो अगर जनरल कैंडिडेट हो तो। ठीक, अभी जैसे SC ST OBC है, आप लोग अगर 40 परसेंटाइल लिखा हुआ है, अगर 40% लोगों से ज़्यादा मार्क्स आपके हैं तो आप भी काउंसलिंग करा सकते हो, इसके नीचे नहीं करा सकते। हालांकि ये जो क्राइटेरिया है ये दोस्तों डिक्रीज होते रहता है। प्रीवियस ईयर में सीटें नहीं भर रही BSc नर्सिंग में, इसलिए ये डिक्रीज होता रहता है। इसमें ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं, जब होगा तो बताऊँगा। अब बात कर लो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, देख लेते हैं।
तो देखिए दोस्तों, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में मिनिमम एज आपका 17 साल होना चाहिए। ये 2023 का प्रॉस्पेक्टस है, आपको 24 समझना है, तो 31 दिसंबर 2024 तक आपको मिनिमम 17 साल का एज जो है पूरा करना होगा। मैक्सिमम एज जो होती है दोस्तों वो अलग अलग कैटेगरीज के लिए होती है। रिजर्वेशन पॉलिसी पता होगा, यहाँ पर इन्होंने अलग से मेंशन कर रखा है, इसको देख लेना, कोई इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है। और उम्मीद भी कर रहे हैं कि इतने एज वाले इस चैनल पर या ये वीडियो देखने नहीं आए होंगे कि मैं भर सकता हूँ या फिर नहीं भर सकता। मिनिमम की बात कर लेता था, मतलब कर लिया मैंने कर लिया मैंने, मिनिमम 17 है। ओके, आगे बढ़ जाते हैं। बाकी यही है, आपको देखिए कैंडिडेट्स विद साइंस हु है पास क्वालिफाइंग 12th स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन 10+2, ठीक है, 45 परसेंटेज आपके मार्क्स होने चाहिए, किसमें, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में। साइंस स्ट्रीम से आपने कर रखा हो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इन सभी में 45 परसेंटाइल या इससे ज़्यादा मार्क्स आपके होने चाहिए। ओके, इंग्लिश भी होना चाहिए आप में। और यही जो 45 यहाँ पर लिखा हुआ है अदर कैटेगरीज के लिए, ये नीचे मेंशन कर रखा है, इसको आप देख लेना। ओके, इंग्लिश कंपलसरी है, मतलब 12th में आपके पास आपके सब्जेक्ट्स में इंग्लिश लैंग्वेज होना ज़रूरी है। बीएससी नर्सिंग के लिए NIOS वाले भर सकते हैं, ये सब भर सकते हैं, इसमें कुछ बताने जैसा नहीं है दोस्तों। ठीक, कितना चीज़ कवर हुआ। अब दोस्तों आपको सब कुछ मालूम हो गया होगा, सिर्फ एक चीज़ नहीं बताया मैंने अभी तक कि कट ऑफ क्या कुछ जाती है। ठीक है, कट ऑफ क्या कुछ जाती है, तो छोटा सा हिंट देता हूँ दोस्तों, क्योंकि इसमें जाएंगे तो बहुत डिटेल सा वीडियो हो जाता है, ये अलग से एक टॉपिक है। लेकिन आप तैयारी करने जा रहे हो तो छोटी सी बातें आपको पता ही होनी चाहिए कि मुझको 200 में से कितने नंबर लाने होंगे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए। आपको बता दूँ दोस्तों, 130 के नियर अबाउट जो स्टूडेंट्स रहते हैं उनको गवर्नमेंट सीटें अलॉट हो जाती हैं। ठीक, किसी भी कैटेगरी में आप आ रहे हो, लोअर कैटेगरी में और भी नीचे तक गया दोस्तों, 115 118 पर भी मिला है, लेकिन मैं आपको 115 और 118 की तैयारी कराने के लिए नहीं आया हूँ। आपको 130 का टारगेट कम से कम होना चाहिए, तभी आपको कहीं पर मिल पाएगा मेडिकल कॉलेज में एडमिशन, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन। आपको 130 प्लस रहने की ज़रूरत है, उसके नियर अबाउट रहने की ज़रूरत है। अब क्या करना होगा आपको, अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो ये व्हाट्सएप नंबर है मेरा, नोट डाउन कर लीजिएगा। ये व्हाट्सएप नंबर है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। 9517193475, 9517193475, इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हो। आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, नोट्स क्रिएट किया हुआ, वो नोट्स आपको दिया जाएगा। बाइलिंगुअल नोट्स है, जितने भी सब्जेक्ट्स बताए गए आपको, नर्सिंग एप्टीट्यूड, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जीके, इंग्लिश, ये सब, तो वो मिल जाएगा। और बाइलिंगुअल है, मतलब जैसे बात कर लूँ बायोलॉजी है, बॉटनी की बात करूँ, बॉटनी अलग से, जूलॉजी अलग से क्रिएट किया गया है, तो इसमें कोई भी एक यूनिट होगी, वो यूनिट आपका इंग्लिश में भी रहेगा, हिंदी में भी रहेगा, साथ में जो किसी पर्टिकुलर यूनिट से बार बार से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं नर्सिंग एग्ज़ाम्स में, वो भी दिए गए हैं। और उसके साथ 3 साल का आपको प्रीवियस ईयर पेपर भी देखने को मिल जाएगा। रही बात तैयारी की, कहाँ से करेंगे सर, कैसे पढ़ाएंगे आप, तो देखिए पढ़ाने की जिम्मेदारी नहीं है दोस्तों, हम प्रैक्टिस आपको करा सकते हैं, फ़िलहाल में नोट्स आपको दे सकते हैं, बस इतना ही है। क्योंकि दोस्तों टाइम होना चाहिए पढ़ाने के लिए, और टाइम इतना है नहीं, आपको कोई गुमराह करने की ज़रूरत नहीं है हमको। और नोट्स का प्राइस जो है दोस्तों दे रखा है 499, 499 रखा है। और टोटल मेरे पास 7 PDF हो जाती है दोस्तों, एक फिजिक्स हो जाएगा, केमिस्ट्री हो जाएगा, बॉटनी अलग से है, जूलॉजी अलग से है, इंग्लिश है, जीके है, नर्सिंग एप्टीट्यूड है दोस्तों, ढेर सारा उसमें मटेरियल है। तो 499 में है, आप समझे तो ले सकते हैं अगर आपको इसकी ज़रूरत होगी तो, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो लाइक कर देना छोटा सा, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। कोई क्वेश्चन हो आपका तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।